सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट। इसको बनाने का तरीका भी यही है। लेकिन ये क्या करता है, लिस्ट, मैं यहाँ पर आती हूँ। लिस्ट के अंदर आप एक टाइम पे इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो, बूलियन भी स्टोर कर सकते हो और स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, मतलब ऑल इन वन प्लेस। सारी डेटा टाइप्स एक जगह पर स्टोर हो जाती है। अब आप मुझे बताएं, लिस्ट ज्यादा बेस्ट है या फिर एरे? लिस्ट। लिस्ट ज्यादा बेस्ट है। और लिस्ट, इसको हम कहते हैं म्यूटेबल, मतलब इसमें आप चीजें ऐड भी कर सकते हो, चीजें रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। और जब आप लिस्ट वगैरह की बात करते हो तो देखो, सीरियल नंबर तो होता है ना, तो पाइथन के अंदर सीरियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सेस और एक होता है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सेस। पॉजिटिव की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो ये देखें, ये जो वन है ना, वन का इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से, मतलब 0 1 2 3, ये है इंडेक्स 0 1 2 एंड 3। आपसे कोई पूछे इस लिस्ट के टोटल कितने इंडेक्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 0 2 3, टोटल 4 इंडेक्सेस। सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसके नेगेटिव इंडेक्सेस कितने हैं, तो आपने उल्टा आना है, -1 -2 -3 एंड -4। क्यों? क्योंकि माइनस जीरो में नहीं आता। क्लियर हो गया? यस मैम। इस चीज का जरा ध्यान रखना है आप लोगों ने, मैं इसलिए छोटे छोटे वर्ड्स बता रही हूँ ना कि आप लोग को इशू ना हो। अब ये देखो, मैं इंडेक्स की बात करी ना, जीरो एक एक करके बोल रही हूँ, लेकिन जब आप लोग अक्सर ओवरऑल बात करोगे ना कि इसके 0 till 3, तो आप उसके लिए इंडेक्स की जगह इसका प्लूरल यूज करोगे, आप कहोगे इंडाइसिस। ठीक है। इंडेक्स एक होता है, इंडाइसिस ज्यादा होते हैं। अब आपने क्या करना है, लिस्ट का तो हमें पता चल गया कि लिस्ट जो होती है एक साथ मल्टीपल डाटा टाइप को स्टोर करती है। सो हम आते हैं बाय कोड करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, कोड के साथ साथ टेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि वेरिएबल का नेम कभी भी कीवर्ड नहीं होता। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ L1 के नेम से, इक्वल का साइन लगाया और आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। और स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, जल्दी से मुझे बताएं। मैम की ये लिस्ट है। ये लिस्ट है। अब लिस्ट क्या करेगी, इसके अंदर मैं रैंडमली डाटा स्टोर करती हूँ, 1 2 3 4 6.5, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिखती हूँ x। ठीक हो गया। अब मुझे आप लोगों से क्वेश्चन है कि इसमें टोटल कितनी डाटा टाइप्स हैं? हारिस, आपके अलावा कोई जवाब दे। और मैम इसमें टू डेटा टाइप्स है मैम। सुनहरा, कितनी डाटा टाइप्स हैं? 3 टाइप्स की है मैम। 3 है। देखें, ये सारे हैं इंटीजर, ये है हमारे पास फ्लोट, और ये है हमारे पास लास्ट में स्ट्रिंग। अभी क्लियर हो गया सबको? यस मैम। जी मैम हो। अच्छा, अब ये 3 डाटा टाइप्स हैं। अब ओवरऑल इसका डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है? जस्ट अ मिनट, ये कौन आया? लिस्ट। यहाँ पर देखते हैं। अब इसकी डाटा टाइप है लिस्ट, लेकिन आपने स्टिल टाइप चेक करनी है, तो आप क्या, कौन सा मेथड लिखोगे, टाइप, और किसकी टाइप चेक करनी है, L1 की। तो आपने रन करना है, तो ये क्या शो कर रहा है आपको कि ये क्या चीज है, लिस्ट। ठीक है। अब अगर आप वैसे ही चाहें कि इसके अंदर कुछ ऐड करना है या कुछ भी, तो इसके इंडेक्सेस आप देखना चाहते हो ना कि मैं इसके इंडेक्स पे प्रिंट करूं, फॉर एग्जांपल इसका 0 से लेकर, तो आप यहाँ पर लिखो प्रिंट। ठीक है। प्रिंट के अंदर आपने किसको प्रिंट करना है वो बता दें। प्रिंट के अंदर वेरिएबल आता है L1। L1 में से कौन सा आपको प्रिंट करना है इंडेक्स नंबर, तो हम देते हैं इंडेक्स नंबर 0। इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू है? 1। और यहाँ से आपको शो कर दिया है 1 1। मतलब बजाय इसके कि यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ने कोई एक एक पैराग्राफ लिखा हो,
अब पैराग्राफ की जगह हम 0 1 2 3 से कॉल करेंगे तो वो जल्दी से हमारे सामने आ जाएगा। पॉसिबल है ना? जी मैम। तो इसको कहते हैं लिस्ट को आप यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं, पॉसिबल है। डन हो गया यहाँ पर? लिस्ट क्लियर है कि हम लिस्ट को क्यों यूज करते हैं जब हमें एक ही जगह पर मल्टीपल डाटा स्टोर करना होता है। ठीक, यस मैम। अब आते हैं दूसरी स्पेस की तरफ। दूसरी स्पेस हमारे पास क्या नाम था उसका? दैट वाज टपल। टपल को हम इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, सम टाइम ब्रैकेट के अलावा भी लिखते हैं लेकिन हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। जिस तरह चेंजेस हो सकती है ना लिस्ट में, लेकिन टपल में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। टपल इज इम्यूटेबल। इसका मतलब होता है कि एक बार आपने इसे बना दिया ना, तो बस आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। फिर आते हैं we will talk about टपल। तो टपल इज इम्यूटेबल, मतलब चेंज नहीं हो सकती। लेकिन टपल का एक फायदा है, जिस तरह आप मल्टीपल डाटा टाइप्स को लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे थे, टपल के अंदर आप मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर को भी स्टोर कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ T1 के नेम से या T के नेम से। लिखना किस तरह है? स्मॉल ब्रैकेट। इसके अंदर भी मल्टीपल डाटा टाइप्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, फॉल्स भी आ जाएगा, और इसके साथ स्ट्रिंग भी आ जाएगी। ठीक है, आपके पास चारों डाटा टाइप आ गई। अब मैं कॉमा लगा के यहाँ पर एक लिस्ट भी दे देती हूँ एज अ वैल्यू। लिस्ट के अंदर मैं देती हूँ 2 3 4। अब आप खुद देखें, लिस्ट जो है वो डाटा टाइप भी दे रही है और डाटा स्ट्रक्चर को भी स्टोर कर सकती है, मतलब अच्छी है। तो अभी तो हमने ये बात की कि लिस्ट अगर अगर आप डबल आपने वन टाइम डिफाइन कर दी तो इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, मतलब आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ पर एज अ वैल्यू आपने लिस्ट भी पास कर दिया है, मतलब अगर कभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो इस जगह पर हो सकता है, ओवरऑल में नहीं हो सकता। अब मुझे इसके इंडेक्स नंबर बताएं कि पॉजिटिव में कितने और नेगेटिव में कितने। मैम सिर्फ पॉजिटिव है। नहीं नहीं, पॉजिटिव में कितने? पॉजिटिव में इंडेक्स इंडेक्स बता दूं मैं। हाँ हाँ, 0 1 2 4। 4 इंडेक्स हैं। और जो फोर्थ वाला इंडेक्स है उसके अंदर कितने इंडेक्स हैं? 0 से लेकर 2 तक। तो अब अगर फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर से मुझे 3 कॉल करना है, ठीक है ना, तो ये किस नंबर पे आ रहा है ओवरऑल? देखें, एक होता है बाहर वाला इंडेक्स 0, फिर 2, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, ये पूरी फोर्थ वैल्यू है। फोर्थ वैल्यू के अंदर 3 किस इंडेक्स नंबर पे है? 1 पे। तो अब मैं इसे कैसे करूंगी? मैं यहाँ से सारे को करती हूँ कॉपी। कॉपी कर लिया हमने, हम आते हैं कोड पे, हमने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या चीज चेक करनी है? 3 फाइंड आउट करना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको वैसे ही प्रिंट करके दिखाती हूँ, प्रिंट टी, और टी पे से मैं कहती हूँ जो फोर्थ इंडेक्स है। ठीक है, यस अनम रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे ही आपने फोर्थ को क्लिक किया तो 2 3 4 प्रिंट हो गया, सही है ना। यस लेकिन इसके अंदर से हमें 3 को करना है, तो मैं ये चीज कॉपी करती हूँ, वापस न्यू सेल में पेस्ट करती हूँ। अब जिस तरह आपने फोर्थ होता है बाहर वाला इंडेक्स, और फोर्थ के अंदर कौन सा इंडेक्स है? 1। तो आपने इस तरह से लिखना है, मतलब एक बाहर वाला फिर उसके अंदर वाला, और अगर इसके अंदर भी कोई हुआ तो वो आप आगे लिखेंगे। अब रन करें, अभी आपके पास 3 प्रिंट हो गया। यस। तो इसे कहते हैं हम लोग नेस्टेड इंडेक्स, एक इंडेक्स के अंदर दूसरा इंडेक्स होना। देखिए, एक ओवरऑल था, एक उसके अंदर था, अगर इसके अंदर भी होता तो वो आप इसके आगे लिखते। ठीक है, तो ये हो गया टपल का काम। टपल का फंक्शन कहाँ पर यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के सामने कोड नजर आ रहा है ना, मेरी स्क्रीन शेयर है, लेकिन आप स्क्रीन पे एडिटिंग कर सकते हो। पूछ रही हूँ ना, क्या क्या पॉसिबल है कि आप इस पे एडिटिंग करो? नहीं, यस मैम। ठीक है। लेकिन आप
शेयर कर सकते हो अपनी स्क्रीन, आप म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो लिस्ट का टपल का मतलब यही होता है कि बाकी सारी चीजों पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी जगह पर जहां पर आपने अलाउ करना होता है वहां आप लिस्ट ऐड कर देते हो, यहाँ चेंजेस कर लो। ठीक हो गया? तो ये इसका ऑफिशियल रोल। मैम मैम ये जो टपल में हमने लिस्ट ली, इस लिस्ट में हम वीडियो को ऐड कर सकते हैं टपल में? टपल में जो टपल के अंदर नहीं कर सकते, टपल के अंदर नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर कर सकते। ये टपल में लिस्ट है, इसके अंदर हम वीडियो को ऐड कर सकते हैं। यस, इसके अंदर कर सकते हैं। ओके। हाँ, लेकिन हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बस फिलहाल ये डाटा स्ट्रक्चर समझने हैं कि कौन सा वाला कब बेस्ट है। अभी ये आप लोगों ने दूसरा डाटा स्ट्रक्चर भी कर लिया, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे का क्या नाम था? सेट। मैथ्स में आप लोगों ने सेट पढ़ा है ना? सेट क्या करता है? यूनियन करता है, इंटरसेक्शन करता है, फिर चेक करता है कि ये इसका इस सबसेट है कि नहीं है, ऐसा ही है ना? यस मैम। या इज नॉट सबसेट। तो यही चीज, यही चारों इसके अंदर भी है। और सेट का एक ये चीज है ना कि सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और इसको लिखने का तरीका ये है कि आप करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो हम सेट को बना लेते हैं। वेरिएबल लिया एस के नेम से, करली ब्रैकेट्स लगा दी। नाउ दिस इज अ सेट। अब सेट के अंदर मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि सेट ने तो कहा है ना कि आप रिपीटेशन अलाउड नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे करती हूँ 4 4 4 एंड 5। पहले तो मैं आपको इसकी टाइप दिखाती हूँ कि इसकी टाइप क्या है। टाइप किसकी चेक करनी है? एस की। प्रिंट करते हैं। टाइप इसकी क्या है? सेट। अब मैं इसमें प्रिंट करती हूँ, जब एस प्रिंट करूंगी मैं लिखती हूँ प्रिंट एस। 4 इसने रिपीट किया है क्या दोबारा? नो मैम। नो मैम। अब आप लोगों को इसकी लाइव एग्जांपल, ये इतने सपोर्ट की एग्जांपल दिखाती हूँ कि जब आप लोग गूगल अकाउंट बनाते हो या कोई अकाउंट और यूजर नेम लिखते हो तो अक्सर लिखा आता है कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। जी मैम। सबको आता है ना ये मैसेज, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, यस किसी मैम। भी जगह पर अकाउंट बना ले, तो वो सेट की वजह से आता है। वो रिपीटेशन अलाउड नहीं करता। बस सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? यस मैम। तो अब आप मतलब फंक्शनैलिटी का ख्याल रखें। फिर इसके बाद आती है आपके पास फोर्थ टाइप। आसान आसान अल्फाज में समझा रही हूँ क्योंकि हमने ज्यादा अपने आप को ना कंफ्यूज नहीं करना है, हमारा इनके साथ इतना काम नहीं। तो फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ इज कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक हो गया? अब जिस तरह बाकी सब में आप एक 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 अकेले वैल्यू एंटर कर रहे थे ना, 1 2.5 एक्स बी, अकेले अकेले वैल्यू, इसमें ऐसे नहीं होता है। इसको बनाने के लिए भी आपको करली ब्रैकेट्स चाहिए। ठीक है, लेकिन एक एक वैल्यू पूरे पेयर की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल की पहली उसकी की होगी और फिर उसकी आएगी वैल्यू, फिर कॉमा लगाएंगे, ये पूरी एक वैल्यू है। समझ आई? ये एक है। फिर आपने कुछ दूसरे वैल्यू एंटर करनी है तो पहले उसकी की लिखोगे, की के बाद उसकी क्या लिखेंगे? वैल्यू। तो नाउ अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो यू विल बी सेइंग कि देयर आर 1 एंड 2, देयर आर 2 वैल्यूज। इसकी एग्जांपल इस तरह से है। और ये डिक्शनरी जब आप बनाते हैं ना, डिक्शनरी इज अ डाटा स्ट्रक्चर बाय पाइथन लैंग्वेज। लेकिन इसी डिक्शनरी को अभी हम, ये सबसे ज्यादा यूज होगी डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी प्लस लिस्ट, ये दो चीजें यूज होंगी। पहले मैं डिक्शनरी बनाती हूँ। इधर आ जाते हैं कोड के अंदर। यहाँ पर मैंने एक काम करती हूँ ना, मैं डी एक वेरिएबल लेती हूँ। ठीक है, मैंने वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर हमें लगानी थी इस तरह से ब्रैकेट, लेकिन मसला ये है कि सेट में भी ऐसी वाली, डिक्शनरी में भी सेट ब्रैकेट है। तो मैं अभी क्या करूँ? डिफरेंस कैसे करेंगे? सेट के अंदर कोई भी पेयर की फॉर्म तो नहीं होती ना। सेट सिंपल ऐसे है
सेट में कोई की और वैल्यू है नहीं, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर की और वैल्यू देने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं की नंबर 1 देती हूँ, मुझे नेम एंटर करना है, तो मेरी नेम जो है वो की हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि नेम जो होता है वो स्ट्रिंग में आता है या इंटीजर? स्ट्रिंग स्ट्रिंग में। मैं यहाँ लिखती हूँ 5। अब ये मेरे पास एक वैल्यू कंप्लीट हो गई है। फिर नीचे आ जाए, इसके नीचे दूसरी वैल्यू है मेरे पास एज। अब मुझे ये बताएं एज की वैल्यू इंटीजर होती है या स्ट्रिंग? इंटीजर इंटीजर। तो इंटीजर को कोटेशन में लिखेंगे या नहीं? नो मैम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 27, फिर कॉमा लगाती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ आईडी। अब आईडी जो है, आप आईडी अक्सर अल्फाबेट न्यूमेरिकल भी होती है, तो मैं लिख देती हूँ कोटेशन में A1, क्योंकि मैंने टेक्स्ट भी यूज किया। अब मुझे आप ये बताएं कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर? 3 3 वैल्यूज हैं, तो तीनों वैल्यूज की अपनी अपनी की भी होती है। तो डिक्शनरी को लिखने का क्या तरीका है कि आपने हेडिंग को एज अ की यूज करना है। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, मैंने रन कर दिया, इसकी टाइप चेक करते हैं कि डी की टाइप क्या है। सो दिस इज अ डिक्शनरी। क्लियर हो गया यहाँ पर? लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब ये डिक्शनरी है ना, सही है। अगर मैं हाल ही इसको यहाँ पर डी को प्रिंट कर सकती तो ये सारी एक लाइन में आ जाएगी। देखें, सारा एक लाइन में आ गया। यस मैम। इशू क्या आएगा यहाँ पर? नेम जो होता है, नेम अब मैं एक जगह मैंने अपना लिखा है, मैं एक ही हेडिंग के नीचे सबका नाम लिख सकती हूँ ना। जैसे आप लोग क्लास का बनाते हो तो आप लिखते हो ना नेम्स, नेम्स के नीचे सबका नेम, फिर रोल नंबर की एक हेडिंग होती है, उसके अंदर सबका आ रहा होता है लिस्ट, ऐसे ही होता है। जी मैम। जी मैम। तो हम क्या करते हैं, अभी हम डिक्शनरी प्लस लिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं यहाँ हेडिंग देती हूँ डिक्शनरी प्लस लिस्ट कॉम्बो। यहाँ आपने फोकस देना, इधर से स्टेप मिस नहीं करना। मैं यहाँ पर एक चीज बना रही हूँ विच इज कॉल्ड डाटा। यहाँ प्रॉपर ध्यान देंगे आप सब। डाटा वेरिएबल है, मैं एक डिक्शनरी बना रही हूँ। डिक्शनरी के अंदर मुझे चाहिए कुछ कीज। कीज में सबसे पहली की कौन सी है? नेम। एंटर कर लें, बाकी एरर वेरर आएंगे आप बाद में निकाल सकते हो। दूसरी है एज, तीसरी है आईडी, और चौथी भी कर देती हूँ, वो है हमारे पास रोल नंबर। ठीक हो गया? कितनी कीज मैंने एंटर किए? दे रहा 4। सबके आगे ये वाला कॉलन लगेगा, सबके आगे कॉलन लगा दें, सबके आगे कॉलन लगा। सबसे पहले तो नेम की वैल्यू। अब इस नेम की हेडिंग के अंदर मुझे ढेर सारी वैल्यूज लिखनी है, तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, लिस्ट, टपल या सेट? लिस्ट लिस्ट। अब आपने लिस्ट लगा दिया, कॉमा लगा दिया। कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि ये पहली वैल्यू है, अब कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू आई, कॉमा, सॉरी कॉमा के बाद फिर तीसरी वैल्यू आई एंड कॉमा। सारे एरर्स खत्म हो गए। ये इसको भी मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ये एरर रिमूव हो गया ना, सारा खत्म। अब नेम के अंदर वन बाय वन हम नेम एंटर करते हैं, तो सारे नेम्स जो होते हैं स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ अली, हारिस, सुनैरा, उस्सा। ठीक हो गया? अब एक बात का आप सब ख्याल रखेंगे, जब एक की के अंदर आप लोग 4 वैल्यूज लिस्ट में पास करोगे ना, तो बाकी सबकी लिस्ट में भी कितनी पास की पड़ेगी? 4 4। 4 4, और यस क्योंकि टेबल हमेशा बराबर होता है। अब एज है, एज चले मैं यहाँ लिख देती हूँ 22, 21, 23 एंड 21 आ गया। ठीक हो गया? आईडी के अंदर हम लोग लिख देते हैं, आईडी कर देते हैं 1 2 3 4।
रोल नंबर के अंदर आ जाए, रोल नंबर के अंदर मैं पास कर देती हूँ 12, 13, मैं रैंडम वैल्यूज़ पास कर रही हूँ, ठीक है? 15। अब सारी वैल्यूज़ 4-4 है ना? मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया। अब अगर मैं खाली डाटा को कॉल करूँगी तो सारा एक ही लाइन में आएगा, इस तरह से। सही है ना? अब आप मुझे बताएँ कि क्या ये वाला तरीका कुछ अच्छा लग रहा है? कोई कोई स्पेशल चीज़ लग रही है? डाटा तो हमारे पास आ गया है, लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है? नो मैम। विज़िबल नहीं है ना सही से? मतलब ग्लिचेज़ हैं इसके अंदर, यस। एक्स्ट्रा कोटेशंस लगी हुई हैं, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। यहाँ से हमारे पास ये जो चीज़ डिक्शनरी और लिस्ट से बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? डाटा। अब आपने इस डाटा को प्रॉपर शेप देनी है, तो हम 4 डाटा स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, हमने क्या बात बोली थी कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर कितने डाटा स्ट्रक्चर्स हैं? 4। और लाइब्रेरी के अंदर कितने डाटा स्ट्रक्चर हैं? 2। 2। तो अब हम इन चारों को तो पढ़ चुके हैं, हमने शिफ्ट किधर करना है? लाइब्रेरी के ऊपर। तो हम आते हैं यहाँ। तो जब भी कभी आप लोगों के कोड के अंदर, आप लोगों के डाटा के अंदर एक भी नंबर आ जाए, तो जो लाइब्रेरी आप लोगों ने यूज़ करनी होती है, उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं नमपाई। यहाँ लिख देती हूँ। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इसके स्टेप से जाएँ, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएँ, फिर लिखें पिप। पिप का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। पिप इंस्टॉल numpy। numpy क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल पाइथन है। न्यूमेरिकल पाइथन मीन्स डील विद नंबर्स। पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि आपने numpy को इंस्टॉल कर लेना। वैसे ही इसका आगे हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपने इसे इंस्टॉल करना। इंस्टॉल हो गई। दूसरा स्टेप ये है कि अभी हमें डाटा स्ट्रक्चर चाहिए ना, डाटा फ्रेम और सीरीज के नाम था यहाँ पर। ये लाइब्रेरी का डाटा स्ट्रक्चर था, सीरीज एंड डाटा फ्रेम। अब ये किस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है? ये जिसके अंदर पड़ा है उसका नाम है पांडास, तो हम उसे भी इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल पांडास, रन कर लें। आपने दोनों लाइब्रेरीज को क्या कर लिया अभी इस टाइम पे? इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ है सबका? यस मैम। अब पांडास लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल की है ना, तो हमने क्या करना है? इसी डाटा को कन्वर्ट करना है लाइब्रेरी के डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर आते हैं। अब आपने दोनों चीजें इंस्टॉल की हैं, दोनों को इंपोर्ट भी कर लें। तो आप लिखेंगे इंपोर्ट numpy। अब numpy बड़ा नेम है, आप शॉर्टकट लिखें तो साथ में लिखें एज एन पी। इसी तरह ही आपने कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी? पांडा, तो आप लिखेंगे इंपोर्ट पांडास, और शॉर्टकट देना तो लिखेंगे एज पी डी। दोनों को रन करते हैं। हो गया? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब जब आपने ये काम कर लिया तो पांडास के अंदर को 2 डाटा स्ट्रक्चर है। पहला है सीरीज और दूसरा है डाटा फ्रेम। तो मैं यहाँ पर सीरीज बनाने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल लेती हूँ SER के नेम से, क्योंकि ये सीरीज है। SER है। अब क्या करूंगी? पांडास के अंदर से सीरीज को कॉल करना है, और किसको कन्वर्ट करना है हमने? क्या नेम था हमारे डाटा का? डाटा। आपने किसको कन्वर्ट करना था? डाटा। अब मुझे कहता है कि मैं कॉल किसको करूं? डेटा को, लिस्ट को। कौन सी लिस्ट को? यहाँ कौन सी लिस्ट है? आपको इसको कॉल करना है, SER को, क्योंकि आपने डाटा को कन्वर्ट किया सीरीज के अंदर। तो आप किसको कॉल करोगे? SER। क्लियर हुआ? हाँ ना, सीरीज को कॉल करेंगे ना, क्योंकि आपने डाटा को किधर स्टोर किया है? SER के अंदर। इसे रन कर लें। अब ये देखें,
आपके सामने डाटा की शेप कुछ ठीक हो गई है? यस मैम। लेकिन अभी भी एक मसला है। क्या मसला है? ज़रा मुझे आप लोग हाइलाइट करें। स्क्वायर ब्रैकेट है ये, जो हमारा डेटा है इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मसला है मैम। स्क्वायर ब्रैकेट का मसला है। अच्छा ज़ुनैरा आप बताओ और क्या मसला है इसमें? हुँ, क्या आपको ये ठीक लग रहा है फिर भी? नहीं मैम, अभी तो नहीं ठीक लग रहा। मसला ये है ना कि देखिए नेम के नीचे 4 थे ना, 4 वैल्यू थी। अगर ये 1000 हो जाती तो ये सारा का सारा इस तरह से जाता। मतलब मुझे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता इस तरफ ऐसे-ऐसे, है ना? जबकि टेबल जब भी बनता है तो टेबल के नीचे वैल्यूज़ आती हैं, साइड पे तो हाँ नहीं जी। जाती। जी मैम। तो सीरीज़ जो होती है, सीरीज़ भी डाटा स्ट्रक्चर है लेकिन ये वन डायमेंशन है। मतलब देखो सारा का सारा रो वाइज़ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कॉलम नहीं बन रहे, रो जा रही है, ठीक है? तो हमें सीरीज़ भी पसंद नहीं आई, तो मतलब ये है कि हमारे पास कौन-सा डाटा स्ट्रक्चर अभी रह गया सिर्फ़ डाटा फ्रेम। तो आप डाटा फ्रेम के लिए उसका एक वेरिएबल ले लें डीएफ के नेम से। आपने पांडास लाइब्रेरी में से क्या बनाना है? डाटा फ्रेम। किसको कन्वर्ट करना है हमने? डेटा को। ओके। डाटा को। और अब कॉल किसको करेंगे यहाँ पर नीचे? डी डीएफ। डीएफ। लेट्स रन। क्या अब ये ठीक हो चुका है? यस मैम, अभी ठीक है। जी मैम, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें जो आप लोगों ने इंडेक्स नंबर पढ़े थे ना 0, 1, 2, 3 क्यों इंडेक्स नंबर आए हैं? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर जो डाटा पास किया था वो किस में पास किया था? लिस्ट के अंदर और लिस्ट में क्या चीज़ होती है? इंडेक्स नंबर, देख ठीक सकते है? हैं। तो देखें आपको 0, 1, 2, 3 भी मिला। अब अगर ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं तो वो नीचे जाना शुरू हो जाएँगी और सारी जितनी भी आप कीज़ बनाओगी तो वो सारी हेडिंग्स जो हैं वो इस तरह आएँगी, डाटा नीचे आएगा। अब ये सारा अच्छा लग रहा है ना? तो मतलब ये है कि हमारे पास हम लोगों को डाटा बनाना आसान है, डिक्शनरी बनानी आसान है, लेकिन अगर डिक्शनरी में डाटा हज़ारों में लेना पड़ा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? और फिर उसको आप लोगों ने डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना होता है? डाटा फ्रेम में। देखो कितनी सी कोड ऑफ की लाइन है, ये लाइन है टोटल और आपका सारा का सारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर शिफ्ट हो गया। तो अभी समझ आ गई? और ये आप जी। लोगों का सबसे पहला टास्क है, ये आप लोग बना रहे हो टू क्रिएट अ डाटा सेट, ठीक है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा डाटा, डाटा टाइप, डाटा स्ट्रक्चर, लेकिन आप लोगों ने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके जो फाइनल चीज़ बनाई है, उस चीज़ को हम कहते हैं डाटा सेट। तो आप लोगों ने डाटा सेट में आज पहली चीज़ कंप्लीट की है क्रिएशन ऑफ डाटा बाय यूजिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी एंड कन्वर्टिंग them into data frame। समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। आसान है ना? मुश्किल तो नहीं है। नो मैम। मैं इस वजह से आप लोगों को डिटेल में लेकर आ रही हूँ ना, एक-एक चीज़ छोटी-छोटी सी करवा रही हूँ कि आप लोगों से ना कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। सही है? अभी आप लोगों ने ये करना है कि मैं आप लोगों के सामने ना 3 टॉपिक्स लिख रही हूँ। यहाँ पर देख एक तो ये है कि डेली बेसिस पे फॉर एग्जांपल एक बच्चा डाटा सेट क्रिएट करे रिजल्ट्स का, ठीक है? जब रिजल्ट आते हैं ना तो रिजल्ट में आपको पता है मिड टर्म भी काउंट होता है, फाइनल टर्म भी काउंट होता है, असाइनमेंट भी होते हैं, क्विज भी होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं और क्या चीज़ होती है? प्रेजेंटेशंस के अलावा आप लोगों की अटेंडेंस भी होती है। तो आपने क्या करना है एक डाटा सेट बनाना है। कैसे बनाएँगे? तो आपको पता है ये सारी कीज़ हो गई हैं, कीज़ के अंदर एट लीस्ट आप लोगों ने 20 वैल्यूज़ देनी है। ठीक है? और उसके बाद आपने उसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है और वो डाटा फ्रेम आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। ये तो पहला हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है
स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कि स्टूडेंट की एवरेज अटेंडेंस कितनी है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है या नहीं है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने ये डेटा सेट खुद अभी क्रिएट करने हैं यूजर डिक्शनरी एंड लिस्ट। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसको कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम के अंदर और फिर आप लोगों ने मुझे वो फाइल्स सेंड कर देनी है। स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं डायरेक्टली तब भी ठीक है और अगर इस तरह नॉर्मली भेजते हैं तब भी ठीक है, ठीक है? टास्क की समझ आ गई है सबको? यस मैम। मैं शेयर कर रही हूँ, अभी करें और फिर मुझे सेंड करें, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैं ये कोड फाइल भी शेयर कर रही हूँ, तो फिर सारी चीज़ें आप लोग कर